हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो सीएसआई क्वेश्चन है ये जून 2015 में आया हुआ एमसीक्यू है। सीएसआई क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जेड स्कीम डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन बच्चा आपका फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन का क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें बताया गया है, पूछा गया है कि कैसा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फॉलो करते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे देखो लाइट रिएक्शन में आपका पता ही है, आपकी एक तो होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हमें यहाँ पे दोनों ही देखने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर नॉन साइक्लिक की बात की जाए तो नॉन साइक्लिक के अंदर आपको पता है रिएक्शन सेंटर कौन सा है, P680 रिएक्शन सेंटर होता है, या इसको हम बोल सकते हैं फोटो सिस्टम सेकंड होता है हमारा। अब जब भी इस पे लाइट आती है तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, यहाँ से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यहाँ से, इस रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एंड ये एक्साइटेड फॉर्म में आएगा हमारे रिएक्शन सेंटर P680। एंड ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसको आएंगे, क्यू ए को आएंगे, क्यू ए से किसके पास जाएंगे, क्यू बी के पास जाएंगे, और क्यू बी से किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे साइटोक्रोम B6, और साइटोक्रोम B6 से जाएंगे किसके पास में, साइटोक्रोम एफ के पास, और एफ से जाते हैं इलेक्ट्रॉन किसके पास में, प्लास्टोसाइनिन से। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, पर अगर आप देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, तो देखो हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, तो ये लाइट क्या करती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी करती है। तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो 4 प्रोटॉन निकलते हैं प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो आ गए वापस यहाँ पर। एंड प्लस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करी किसने, ये तो हमें पता चल गया, पर ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं। तो देखो ये प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये किसके पास आएंगे, P700 रिएक्शन सेंटर है यहाँ पे, जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट हम बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर आए। अब ये भी तो एक्साइटेड फॉर्म में आ रहा होगा, यहाँ पे भी तो लाइट आ रही होगी। तो ये देखो ये P700 एक्साइटेड फॉर्म में आने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ये दे रहा है A0 को। A0 ए नोड बोल सकते हो, ये एक तरह से क्या मॉडिफाइड क्लोरोफिल है। इससे हम इसके बाद में यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसको, फाइलोक्विनोन के पास में, A1 है फाइलोक्विनोन। एंड देन ये किसको भेजेगा, ये भेजेगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FeXX को भेजेगा। FeXX से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FeXA के पास जाएंगे। ए से ये जाते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FeSB के पास जाते हैं, और इससे जाते हैं किसके पास में, फेराडॉक्सिन के पास जाते हैं। और फेराडॉक्सिन किसको देगा, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम है FNR, इसको देगा। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 2NADP प्लस कन्वर्ट हो जाता है 2NADPH के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, एक तरह से नॉन साइक्लिक, क्या होती है ये, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो आपने देख लिया। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, तो देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में रिएक्शन सेंटर कौन सा है, P700। ठीक है, P700 है यहाँ, ये एक्साइटेड फॉर्म में आएगा। एक्साइटेड फॉर्म में आने के बाद P700 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको देगा वापस से, देखो नीचे अपन पढ़ ही चुके हैं, A0 को। A0 से किसके पास आएंगे, A1 के पास। A1 से किसके पास आएंगे बताओ जरा, A1 से आएंगे ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, FeXX के पास। FeXX से FeSA के पास, FeSA से FeSA से आएंगे FeSB के पास। FeSB से जाएंगे ये किसके पास में, फेराडॉक्सिन के पास। फेराडॉक्सिन से किसके पास आएंगे, साइटोक्रोम B6, और इससे साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, किसके पास आएंगे, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस से किसके पास आ जाएंगे, रिएक्शन सेंटर के पास आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो साइटोक्रोम B6 से आप बनाते हैं तो यहाँ पर ADP कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ATP के अंदर।
तो यहाँ पे आप पैराडॉक्सिन से साइटोक्रोम F बनाओगे तो भी यहाँ पर भी ADP कन्वर्ट होगा ATP के अंदर, और सेम कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पर भी, ADP कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ATP के अंदर। तो ये हमारा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जो हमने यहाँ पे देखा। तो बच्चों यहाँ पे हमें इसी क्वेश्चन का आंसर लगाना है। देखो इसी डेटा से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो P680 से क्या ये फियोफाइटिन के पास जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन P680 से क्या ये फियोफाइटिन के पास, और फियोफाइटिन से क्या ये QA QB एंड देन साइट आपके प्लास्टोसाइनिन के बाद साइटोक्रोम B6F के पास आ रहा है? देखो फियोफाइटिन सही बात है, QA फियोफाइटिन भी सही है, QA सही है, QB सही है, पर साइटोक्रोम B6 के पास में पहले आता है एज कंपेयर टू प्लास्टोसाइनिन। तो ये तो एक तरह से गलत हो गया, ए गलत है। तो ए कहाँ दे रखा है, इधर दे रखा है, हटा दो। यहाँ पे भी फर्स्ट में दे रखा है, फर्स्ट में हटा दो। आंसर या तो बी और सी होगा या सी एंड डी होगा। अब देखो यहाँ पे P700 के पास में, देखो P700 से कहाँ जा रहा है, पाइलोक्विनोन के पास, देन FeSA, फिर B, फिर X। ये देखो ये उल्टा कर दिया इन्होंने यहाँ पे। पहले कहाँ आते हैं, FeXX, फिर FeSA, फिर FeSB के पास आते हैं। ठीक है, पहले FeXX, फिर FeSA, फिर FeSB के पास में जाएंगे, तो ये भी एक तरह से गलत हो गया। तो बी भी गलत है, तो देखो यहाँ पे आंसर तो हमारा सेकंड भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा वेरी फर्स्ट, हम इसको बहुत ही जल्दी से लगा सकते हैं कि आंसर हमारा क्या है, थर्ड। फिर भी देख लेते हैं थर्ड, सी एंड डी क्या बोले। P680 से फियोफाइटिन सही बात है, देन QA QB सही बात है, साइटोक्रोम B6F से PC प्लास्टोसाइनिन, एंड P700 एकदम करेक्ट बोल दिया ये तो। फिर देखो P700 से फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन कौन है, A1 को ही तो बोल रहे हैं बच्चों, ये किसको बोल रहे हैं, A1 की ये बात कर रहे हैं। फाइलोक्विनोन से FeXS के पास जाएंगे, फिर FeSA, फिर FeSB, फिर देन पैराडॉक्सिन, एकदम सही बात है। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड CND हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कहाँ डाउट आ रहा है। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।